स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आपकी जिंदगी में अंधा मोड़ आने वाला है। कुछ लोग आपके घर में तमाशा करेंगे, लेकिन कहीं कहीं पर भगवान का ऐसा साथ मिलेगा जहां आप चट्टान को भी पार करके आगे बढ़ते नजर आएंगे। वीडियो बिल्कुल अंत तक देखें, क्योंकि आज हमने बहुत जरूरी महत्वपूर्ण सावधानियां आपके लिए बताई हैं ताकि खतरों से आप बचे रहे। वीडियो में 2 चमत्कारी उपाय दिए गए हैं ताकि जहां तक कि हर खतरे से आपकी रक्षा हो। अगर आप अंत तक देखेंगे तो लाभ ही लाभ होगा। सर्वप्रथम माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली जरूर लिखें। दोस्तों, कुछ समय से हम सुकून की तलाश में थे। हम एक राहत की तलाश में थे कि बहुत ज्यादा मानसिक तनाव हो गया है, अब थोड़ा सा फ्री माइंड चाहिए। तो वह इच्छा पूरी होने वाली। हो सकता है आप किसी दोस्त की शादी में चले जाएं, हो सकता है आप परिवार के साथ कहीं घूमने चले जाएं, और वहां पर जो शांति आपको मिलेगी, वहां पर जो सुकून आपको मिलेगा, वह आपकी प्रसन्नता का कारण होगा। भगवान आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। भाग्य आपका बहुत अच्छा साथ देने वाला है, लेकिन बिना प्लानिंग के, बिना योजना के काम नहीं करना है और धैर्य और संयम रखना है। आज के जमाने का जो मनुष्य है वह भगवान से प्रार्थना करता है। 1-2 दिन में प्रार्थना पूरी नहीं होती तो भगवान बदल लेता है। आपको चाहिए कि भगवान पर भरोसा कायम रखिए, धैर्य और संयम बनाकर रखिए, क्योंकि बार बार अलग अलग भगवान के दर बदलते रहेंगे तो आपका काम तो कभी हो ही नहीं पाएगा। चिंता ना करें, धीरे धीरे परिस्थितियां सही हो जाएगी, आपके पक्ष में आ जाएगी। क्योंकि लोगों का अच्छा समय ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता, तो आपका बुरा समय ज्यादा दिनों तक क्यों टिकेगा। कार्य क्षेत्र में व्यवस्था और काम को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही ना करें, एक्टिव करें, कामों को आगे रह रहकर करें, तभी तो आपकी तरक्की हो पाएगी। कमीशन ऑफ बीमा संबंधित जो लोग कार्य करते हैं उन्हें अप्रत्याशित सफलता प्राप्त होने वाली है। इस बात में कोई आशंका नहीं है। सिर्फ अपनी वाणी और गुस्से पर अगर अपने काबू रखा तो बर्थडे से बर्थडे पद पर आप पहुंच जाएंगे। इस बात की तो गारंटी है। देखिए, गुस्सा जो होता है वह सालों पुराने रिश्तों को भी तबाह कर देता है। गुस्से में इंसान किसको क्या बोल रहा है उसे पता नहीं होता। कोशिश करें, जब भी आपको गुस्सा आए अब मौन व्रत धारण कर लें। आपके रिश्तेदार अचानक से आपके घर पर आ सकते हैं, और वह रिश्तेदार आएंगे जिन्हें देखकर आपका दिल खुश हो जाता है। तो घर का जो वातावरण है वह काफी खुशनुमा रहेगा, सुखी रहेगा, और आपस में जब विचार विमर्श करेंगे तो पुरानी यादें भी ताजा हो जाएंगी। लेकिन जो युवा है वह किसी दुविधा में फंसे रहेंगे। यह दुविधा उनके भविष्य की हो सकती, अतीत की हो सकती है, आने वाले कल की हो सकती है। लेकिन इन शब्द विधाओं से बाहर निकालने के लिए आपको किसी के सहारे की जरूरत है, चाहे फिर वह आपका लव पार्टनर हो, चाहे वह आपका मित्र हो। अकेले अकेले मन ही मन बेचैन नहीं होना है। अगर कोई बात मन में चल रही है तो अपने करीबी के साथ उसे शेयर जरूर करना है। इससे क्या होगा, आपका मन भी थोड़ा हल्का होगा और सामने वाला आपको उसकी कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन भी बताया। कभी कभी जो आपका शंकालु स्वभाव है वह आपके बनते बनते कार्यों में भी वाइन डाल देता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि आप थॉट दी हैं, शक्ति प्रवृत्ति के इंसान हैं, तो वहां पर दोस्तों, अपने पार्टनर पर, अपने दोस्तों पर या अपने सहकर्मियों पर भरोसा करना सीखिए, क्योंकि बात बात पर शक करना किसी को भी बेइज्जत कर देना, यह चीज आगे चलकर आपके लिए नुकसानदायक बन सकती है। आपके यहां थोड़ा संभालना है। पूंजी निवेश अगर करने वाला है तो सभी पहलुओं पर अच्छे से ध्यान देना है। साथ ही साथ कारोबारी विस्तार संबंधित कोई महत्वपूर्ण काम आपके हाथ में आ सकता है। यह कार्य भविष्य में बहुत अच्छा आपको आगे बढ़ाएगी। वह बहुत अच्छा काम करेगा। बस इतना है कि कोई भी काम हाथ में आता है, छोटा हो या बढ़ना हो, अपने पूरे दिल से उसे करना है। किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने में आपकी मेहनत अब कामयाब रहने वाली है। भाग्य की अपेक्षा अगर कम पर विश्वास रखेंगे तो आप सफल जरूर हो जाएंगे। बहुत सारे लोग होते जो समझते हैं कि भाग्य में जो लिखा है अगर मेरे पास आ ही जाएगा तो मैं मेहनत क्यों करूं, मेहनत क्यों करूं, अपने आप आ जाएगा। लेकिन हो सकता है भाग्य में ऐसा लिखा हो कि मेहनत करने जाएगा, तो इंसान को जीवन में मेहनत करने से नहीं कतरना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, घर में आपसी वाद विवाद भी संभालने होंगे, हो सकते हैं बैठकर सुलझाने होंगे। परिस्थितियों अनुकूल हो जाएगी। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग जो आपसे जलते हैं वह आपके खिलाफ अफवाह उड़ा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपकी तरक्की उन्हें रास नहीं आती। जब आप आगे बढ़ते हैं तो उनका खून उबलने लगता है।
तो ऐसे में आप उन पर ध्यान मत दीजिए। आप तो अपने कार्यों के प्रति संलग्न रहिए। अफवाह उड़ाने वाले, शैलेंद्र रचने वाले आपको बहुत मिलेंगे। अगर आप एक एक को लेकर के वाद विवाद करते रहे, समय बर्बाद करते रहे, तो कुछ हासिल नहीं होगा। अब हम सावधानियां आपको बताना चाहते हैं। जरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत गंभीर बातें हैं। फालतू की बातों पर ध्यान न देकर अपनी पूरी कार्यक्षमता अपने काम पर आप लगाइए। यह बहुत ज्यादा जरूरी है। जो विद्यार्थी हैं वह काफी समय बाद प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की कगार पर है, तो आप एक बात का ध्यान रखें कि ऐसी कोई चीज नहीं खानी है जो स्वास्थ्य को प्रभावित करे। ऐसा कोई वचन नहीं देना है जो आपको उसे दिन दुविधा में, धर्म संकट में डाले। यह सावधानी पालन करेंगे तो सही ढंग से सही समय पर परीक्षा हॉल में पहुंच पाएंगे और कंपटीशन एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। इस समय जो ग्रह स्थितियों है परिवर्तनदायक बनी हुई है। अधिकतर समय घर के रख रखाव, मरम्मत के कार्यों में भी जा सकते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले उसकी पूरी योजना, उसका पूरा प्रारूप आप बनाएं। यही चीज आपको गलती से बचाएगी। साथ ही साथ अपनी बौद्धिक क्षमता तथा व्यवहार कुशलता द्वारा कुछ परिणाम सकारात्मक आप हासिल कर पाएंगे। ध्यान रखें, कोई पुरानी नकारात्मक बातें उठने से किसी के साथ संबंध खराब भी हो सकते हैं। आपके यहां पर चीजों को संभाल कर चलना है। बातों को पलटना आपको आना चाहिए। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं करना है। कभी कभी बहुत अधिक अनुशासित रहना भी परेशानी का कारण बन सकता है। तो दोस्ती यारी में आपको मजाक मस्ती सब चलते रहना है। साथ ही साथ कुछ रुकावटें उत्पन्न होगी। व्यापार में, नौकरी में, वहां आप थोड़ा सा ध्यान रखें। पुनर्विचार करें कि जो मैं कर रहा हूं क्या वह सही है। सलाह मशवरा करके अपने आह्वान को त्याग कर अनुभवी लोगों की, वरिष्ठ लोगों की, बुजुर्ग लोगों की बात जरूर मन। इससे आपको बेहतरीन कामयाबी मिलेगी। आय के मार्ग प्रशस्त होंगे और संतान की तरफ से भी शुभ समाचार मिलने के सहयोग प्राप्त हो रहे हैं। किसी कारण से किसी के साथ ना उलझे और नकारात्मक असर आप पर ना हो। और जमीन जायदाद को किसी प्रकार का कर्ज लेना आपके लिए इस समय अनुकूल नहीं होगा। इस बात का भी ध्यान रखें। महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो किसी शुभचिंतक की उपस्थिति में ही आपको लेना है। यह खास बात हम आपको समझ रहे हैं। जहां पर आप काम करते हैं, आपके ऑफिस में काफी सकारात्मक माहौल रहने वाला है। संभावना पूरी नजर आ रही है। आने वाले 10 दिनों में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप व्यापार में कुछ बदलाव करने की सोच और इन बदलावों को खुद के बलबूते पर ना करें। थोड़ा परिवार में विचार विमर्श करें, क्योंकि बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है। परिवर्तन ही परिणाम देगा, तो हमें किसी भी तरह के परिवर्तन से नहीं घबराता है। हो सकता है शुरुआत में थोड़ा प्रभावित हो, लेकिन समय के साथ सेट होने में देर नहीं लगेगी। तो थोड़ा बदलाव करके देखिए, जमाने के साथ चलिए, आपको बहुत फायदा होगा। साथ ही साथ आपके व्यापार के लिए आपको धन भी खर्च करना पड़ सकता है और इस वजह से आपका थोड़ा मोरल डाउन होगा। आप थोड़े हताश होंगे, लेकिन जीवन में कभी आगे बढ़ाने के लिए, कभी कुछ स्टेप बढ़ाने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। यह बात आपको समझनी होगी। ऐसी घटना जिसे देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थी। छात्र उसे घटना को महसूस करने वाले हैं, क्योंकि देखा गया है हर बार 2 नंबर से 4 नंबर से आप रह जाते थे और हर बार किस्मत को, भगवान को दोष देते थे। लेकिन अब महादेव आपकी सुनने वाले हैं। जो 2 नंबर 4 नंबर का लफड़ा पड़ता था वह अब नहीं पड़ेगा और आपका काम बहुत अच्छी तरह से बनेगा। भगवान आपकी बहुत अच्छी मदद करेंगे और आपकी नाम हो जाएगी। इतना शानदार परिणाम यहां पर निकाल कर आएगा। अब मौका बनता है तो पढ़ाई हर समय करनी है। कई बार हम चीजों को कल के लिए टाल देते हैं और वह कल कभी आता ही नहीं है, तभी तो हमारा परिणाम बिगड़ा है। आपको जब मौका मिले उसे मौके का फायदा उठाकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े, फिर सफलता आपसे ज्यादा दूर नहीं रहेगी। और जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखें, जिस प्रकार पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, इस प्रकार से जिंदगी में स्ट्रगल, मेहनत, हार्ड वर्क के बिना अच्छे दिन नहीं आते। अगर जिंदगी में आप बहुत ज्यादा चप्पल घिस रहे हैं तो यह समझ लीजिए गए, अब आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। कुछ विषयों में समस्या रहेगी तो गुरुजनों की सहायता से समस्या दूर हो जाएगी, इस बात की तो पूरी गारंटी है। और साथ ही साथ सेहत में बहुत अच्छा सुधार आने वाला है। काफी समय से एक दिक्कत सी बनी हुई थी, मतलब चीज स्थायी नहीं थी, सामान्य नहीं थी, तो वह चीज अब सही हो जाएगी और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास होगा। बिजनेसमैन बिजनेस में मनचाहा लाभ हासिल कर पाएंगे।
साथ ही साथ कुछ समय आप बच्चों के साथ जरूर बिताएं। देखिए, हमारे जीवन में तो वैसे ही टेंशन है। उदाहरण के तौर पर समझाएं तो जो एक बुजुर्ग इंसान होता है वह हमेशा दुखी रहता है। कारण क्या है? क्योंकि वह अपने अतीत में उलझा रहता है कि काश मैं ऐसा किया होता, काश मैं वैसा किया होता तो आज ऐसा हो जाता, आज मेरे पास वह होता, यह होता। एक बुजुर्ग व्यक्ति हमेशा अतीत में उलझा रहता, इसलिए दुखी रहता है। अब जो युवा होता है वह अपने भविष्य में उलझा रहता है। क्या मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगा? क्या मैं अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा कर पाऊंगा? क्या मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच पाऊंगा? क्या मेरा भविष्य सेट हो पाएगा? अब इस चिंता में वह दुखी रहता है। लेकिन आपने देखा होगा, एक जो बच्चा होता है वह हमेशा खुश रहता है, सुखी रहता है, उसे किसी की चिंता नहीं, वह बिंदास रहता है। कारण क्या है? कारण यह है दोस्तों की ना तो उसे अतीत की चिंता है, ना भविष्य की परवाह। उसे तो केवल अपने वर्तमान से मतलब है। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं, कुछ समय छोटे बच्चों के साथ जरूर बिताइएगा। आपको भी एहसास होगा कि जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं है जितनी आप समझते हैं, और आप ही चीजों को बहुत ज्यादा उलझा कर बेकार कर देते हैं। अगर आप हम हर परिस्थिति में बच्चों के समान खुश रहना सीख जाए, वर्तमान में जीना सीख जाए, तो आपके जीवन में भी बहुत अच्छे परिवर्तन आ सकते हैं। इसी के साथ भावनात्मक तौर पर आप थोड़े संवेदनशील रहेंगे। इसीलिए ऐसे हालातों से बचें जो आपको चोट पहुंचा सकते हैं। इतना ध्यान रखें, रुका हुआ पैसा किसी मित्र के माध्यम से अब पूर्ण प्राप्त होने वाला है, जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति में ठीक ठाक सुधार हो जाएगा। और साथ ही साथ ससुराल पक्ष से भी आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आपकी सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए आप योग, व्यायाम या जिम जा सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपके रुके हुए कार्यों में आपको पूरी तरह से सफलता मिलेगी और दूसरों की भी मदद के लिए आप आगे बढ़ेंगे। भगवान ने हमें मानव का जन्म इसलिए नहीं दिया कि हम काम कर हमारी तिजोरियां भरे। भगवान चाहते हैं हम एक दूसरे की मदद करें। अगर कोई रो रहा है तो हम उसके आंसू पहुंचे, कोई बेघर है तो किसी तरह उसे सहारा दें, या फिर कोई भूखा है तो उसे हम खाना खिलाएं। यही तो मानवता है, और यही कम करके आप अपने मानव जीवन को सिद्ध कर सकते हैं। अविवाहित लोग जो भी हैं, जो शादी का लड्डू खाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन लफड़े बीच में बहुत पड़ रहे थे, अंत समय पर आकर कोई चूक हो जाती थी और रिश्ता टूट जाता था, ऐसे लोग बहुत खुश होने वाले हैं, क्योंकि वह घटना होने वाली है जिसे देखने के लिए आंखें तरस गई थी, और वह ये रहेगी। दोस्तों, क्या आप भी शादी का लड्डू खा सकते हैं? और आपके लिए भी बहुत अच्छा रिश्ता अब आने वाला है। आपका जीवन साथी काफी बुद्धिमान होगा और वह हर परिस्थिति में आपका साथ देगा। हर आयाम पर आपका खराब उतरेगा और हर उतार पर और चढ़ाव पर आपके साथ खड़ा रहेगा। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? संतान के द्वारा आपको सुखद समाचार मिलने वाला है। आपको अपने संतान पर गर्व भी महसूस होगा। और जो युवा नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, कल उन्हें अच्छा रोजगार मिलने वाला है। अपनी समस्याओं को अपने पिताजी के साथ सजा जरूर करें, उनका अनुभव आपकी बहुत काम आएगा। साथ ही साथ जो आपका जगत भालू स्वभाव है, वह कभी कभी बहुत ज्यादा भारी पैडिटी डेट जाता है। कोई आपको जरा सा कुछ बोल दे तो आपको बहुत जबरदस्त मिर्ची लग जाती है, जिस वजह से रिश्तों में भी खटास पैदा हो जाती है। तो वहां थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी सब कुछ सही चल रहा है। भाग्य का हमें 91% तक साथ मिल रहा है, जो कि बहुत बढ़ती ही बात है। ऐसे में आपका काम बनेंगे। आपको जरूरत है थोड़ी बहुत मेहनत करने की। मेहनत करते रहिए काम में, और अच्छा परिणाम आपको मिलता रहेगा। पैसा अचानक से आपके पास आएगा, जो आपके खर्चों को, बिल को संभाल लेगा। साथ ही साथ जो लोग लव लाइफ में हैं, उनके लिए यह बहुत रोमांटिक समय रहने वाला है। फरवरी का महीना वैसे ही प्रेम का महीना है, तो आप दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आएंगे, और जो जमाने की चिंताएं हैं उसे भूलकर एक दूसरे की मदहोशी में मत हो जाएंगे। जीवन साथी को लेकर आप रोमांटिक डिनर पर भी जा सकते हैं, जहां पर कोई आपको उपहार दे सकता है। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। परिवार वालों के साथ अब आप कहीं घूमने जाएंगे, जिससे कि सभी लोग बड़े ही प्रसन्न होंगे, सभी लोग बड़े ही खुश होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, खुशियों भरा दिन है और कोई नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं, तो आपके जीवन साथी आपके सहयोग करेंगे।
कोई दोस्त आपकी सहन शक्ति और समझ की परीक्षा ले सकता है, तो बिना सोचे समझे गुस्सा नहीं करना है। जो लोग अब तक पैसों को बिना सोचे समझे खर्च कर रहे थे, उन्हें पैसों की अचानक से इस दौरान जरूरत पड़ेगी, तो आपको समझ आएगा कि पैसा कितना जरूरी है और बेवजह पैसों को खर्च नहीं करना चाहिए। यह चीज अब आपके समझ आने वाली है। ले 2 उपाय आपको बता देते हैं ताकि आपका भी काम बन जाए। यह 2 उपाय आपकी किस्मत को चमकाएंगे और आपको बेमिसाल परिणाम दिखाएंगे। सबसे पहले जो उपाय रहेगा दोस्तों, वह रहेगा शुक्रवार के लिए। शुक्रवार का दिन स्वयं माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन माता की पूजा करने से घर मां दूसरों का वास होता है। आपको करना क्या है? आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। शुक्रवार के दिन जैसी आपकी इच्छा है उसे हिसाब से, लेकिन पूजा करने के बाद आपको 4 कपूर की टिकिया लेनी है और उसके ऊपर 2 लौंग रख करके उसे जला करके माता की आरती करनी है। इसका धुआं अपने घर के कोने कोने में फैलाना है। इसका धुआं घर के कोने कोने में पहुंचना है। इसका असर यह निकलेगा कि घर की सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और पॉजिटिव वाइब्स घर में आने लगेगी। सकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश करेगी और आपका कोई काम बिगड़ेगा नहीं। अब दोस्तों, जिन भी लोगों को धन प्राप्ति की अभिलाषा है, जो व्यक्ति धन प्राप्त करना चाहता है, उसे कमल गट्टे की सबसे पहले माला खरीदनी है। जी हां दोस्तों, कमल गट्टे की माला खरीदने के बाद शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के समक्ष बैठकर के 108 बार, यानी 1 माला, जितने आपकी श्रद्धा हो, ओम श्री श्री नमः, ओम श्री श्री नमः, इस मंत्र का जाप करना है। कमल गट्टे की माला से बहुत अच्छा लाभ होगा। माता लक्ष्मी की खास कृपा आपको मिलेगी। अगर आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो आपके दोस्तों अपने ऊपर से नारियल को 21 बार उतार करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। यह उपाय कर्ज से भी मुक्ति देगा। बुरी बला या किसी भी प्रकार का नजर दोष होगा तो उससे भी आपको राहत मिल जाएगी। देंगे आपके खिलाफ, किसी और को आपके खिलाफ भड़का देंगे, बस से आपकी चुगली कर देंगे या आपके डॉक्यूमेंट के साथ छेड़खानी कर देंगे। ऐसे लोगों से जो आपके कर्म क्षेत्र में आपसे जलते हैं, उनसे बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूर है। हम आपको बता रहे हैं, आपके प्रेम में थोड़ी बहुत दूरियां बन सकती हैं। यह दूरियां बनेंगे, आपके प्रेमी के परिजन थोड़ा सा संभल कर रही है। अपना जो पक्ष है मजबूत रखिए, अपने चरित्र को खराब मत होने दीजिए और उनको यह बता दीजिए कि आप कितने पवन और कितने ईमानदार हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अपने पुराने सोच को भी जरा, बल्कि कई बार हमारे रिश्ते ज्यादा इसलिए भी नहीं टिक पाए क्योंकि सामने वाला साथ ही नए विचारों वाला होता है और हम वहीं पुरानी सोच के साथ जी रहे होते हैं, तो की गई बाहर। इसी कारण रिश्ते टूट जाते। तो अपनी सोच को अपडेट करने की जरूर है। आगे वीडियो में कुछ सावधानियां बताएंगे। अंत में बहुत जरूरी 2 उपाय दिए जाएंगे। थोड़ा अपना समय निकालकर अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो लाभ होने से कोई रोक नहीं पाएगा। मेहनत का उचित परिणाम तो हासिल होगा ही होगा। लेकिन दोस्तों, अपनी बात को 4 जनों के बीच रखने का मौका भी आपको प्राप्त होगा। अब वहां पर अगर आप हार गए नहीं, बोल पर मुंह से शब्द नहीं निकला, तो बड़ी हाथ से चली जाएगी। कहते हैं जिसे करी शर्म उसके फूट कर्म। तो आपको यह डिसाइड करना है कि लोगों के बीच बात रखने का हुनर सीखना है। शर्माना नहीं है, शर्म को अलविदा कहना है। वरना दोस्तों, कुछ और लोग हैं जो बड़ी मर जाएंगे। उतावलापन आपके अंदर खूब सर रहेगा। अच्छी बात है आपके दोस्तों, इस समय में किसी पर भी आंख बंद कर विश्वास नहीं करना है। आप अपने जीवन में यही गलती बार बार दोहराते हैं। आप जब भी किसी पर भरोसा करते हैं, जब भी किसी पर विश्वास करते हैं, तो बिल्कुल आंख बंद कर अंधा भरोसा, अंधा विश्वास कर लेते हैं, जिसके कारण लोग आपके साथ छल करते हैं, कपट करते हैं, लोग आपको धोखा दे जाते हैं। विश्वास तो करना है दोस्तों, लेकिन सोच समझ कर करना है। आंख बंद करके लोगों की बातों पर अंधा भरोसा मत करिए।